राना साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। और ये कोई फैसला हुआ था पार्टी इजलास में कि जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई जाएगी? ऐसी कोई बात हुई थी आपके पार्टी इजलास के अंदर या नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमारी मीटिंग्स कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। जब 77 साल हिस्ट्री और फिर 30 अक्टूबर 99 से लेकर नैब की हिस्ट्री में पहली दफा नैब के इलाके और दफ्तर को रेड जोन डिक्लेयर किया जाएगा, तो इसमें कोई छुपी हुई है? सर, पिछली बार पत्थर बरामद होंगे तो रेड जोन तो हो जाएगा ना। हमने पत्थर अगर आपकी गाड़ियों से होंगे, इल्जाम तो नैब की जानिब से कहा गया आप लोगों ने पथराव किया, नैब ने तो यही कहा और उसके बाद मुकदमात भी दर्ज हुए। पथराव, रेड जोन तो होगा। पथराव नैब के दफ्तर में जो पीटीआई टाइगर थे उन्होंने किया था। अच्छा। हमने ना किया। और यह भी मुदस्सिर इकबाल साहब, आपकी अदालत में यह फैसला छोड़े देता हूं कि मरियम बीबी की बुलेट प्रूफ पर हमला किसने किया। सर, ये मेरे पे फैसला ना छोड़े राना साहब, मेरे पे फैसला ना छोड़े। मैं तो बड़ा एक सादा आदमी हूँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी तो हमने दूर से नहीं देखी, तो पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी शीशा टूट जाए, ये बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए। ये फौरन उस कंपनी को सू करना चाहिए कि जिसके शीशे जो हैं वो पत्थर से टूट जाए या बुलेट प्रूफ पे बुलेट लग जाए। तो ये कोई बॉम्ब मारा होगा उस्मा कारदार साहिबा की टाइगर्स ने। चले, मुझे जवाब जान लेने दें उस्मा कारदार साहिबा से। उस्मा कारदार साहिबा, अब मरियम नवाज साहिबा की जमानत हो गई है, बहरहाल वो जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला है, नैब ने कह दिया, वो नैब का मसला है। वो उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले खबर हमने दी है कि हाई कोर्ट से उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा अकेले तशरीफ़ लाएं, उनको बुलाया हुआ है 2 केसेस के अंदर, वो अकेले हैं, वो अकेले जाते नहीं जाते। अब आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराहम करना, नैब को रेड जोन करार देना, आपकी वजारत दाखिला का ये मामला है। तो अब क्या आप भी तैयार हैं अपने टाइगर्स वगैरह को, जैसे इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों ने पथराव किया था, आप लोगों के टाइगर्स फिर पत्थर शत्थर लेकर वहां मरियम नवाज साहिबा पर अटैक करने के लिए आएंगे क्या? मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा, आप अपनी कैमरे की जो फुटेज है निकाल के पिछली पेशी की इनकी दिखा दें कि क्या मामला हुआ था। सबके सामने है किस तरह से ये गाड़ियों में पत्थर भर भर के लेके गए। ये इनकी लीडरशिप का पुराना है। इन्होंने जब अपने एहसासे छुपाने होते हैं, अपने आप को एहतसाब से बचाना होता है, तो ये अपनी पार्टी कारकुनों को इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमला करने से गुरेजा इन्होंने नहीं किया था। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला है वो भी इन्हीं की पार्टी का तुर्रा है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि हमारी जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत जो है, हम तो इदारों की जो इज़्ज़त और तकरीम में बिलीव करते हैं, इनकी जो हिफाजत है और इनको महफूज रखना वो भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और जिस तरह से इन्होंने नैब के ऊपर जो प्रेशर डाला और जो उनकी जो जान और माल किसी की महफूज नहीं थी नैब के इदारे में, तो ये हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह से हमने रेंजर्स से हेल्प मांगी। और अब हम कोर्ट को भी कल हम रिक्वेस्ट की है कि मरियम नवाज अकेली आए। भाई, आप मुझे ये बताएं कि पूरे मोहल्ले को साथ आप क्यों लाना चाहते हैं? आप इस इंतशार फैलाने की खातिर, वो तो इज़हार यकजहती के लिए अपने लीडर के साथ आ रहे हैं ना जी। तो जब इनकी जो इज़हार यकजहती है वो सारों ने देख ली है, वो पिछली दफ़ा हमें उसका मुजाहरा मिल गया था। अब हम वो इज़हार यकजहती जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कानून को अगर ये ठेस पहुंचाएंगे, इदारों को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो कानून तो हरकत में आएगा। और जिस तरीके से ये आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि समझते हैं कि शायद इनका केस चेंज हो जाएगा या इनको कोई राह फरार मिल जाएगी या ये प्रेशर कोर्ट्स पे डाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक अच्छी रिवायत है कि अबूरी ज़मानत ली है मरियम नवाज़ ने, और उनको इसी तरीके से चलना चाहिए। अगर वो कानूनी चाराई के साथ आगे चलेंगी तो उनके लिए बेहतर होगा और बाकी लोगों के लिए भी सबके लिए बेहतर होगा। इसलिए चाहिए कि ये इज़्ज़त करें, कानून के मुताबिक चलें और कारकुनों को इसमें उलझवाने की और उनको गलत तरीके पे गुमराह करने की
कतन इनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका फिर जो नतायज आएंगे उनकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के लीडरान पे होगी। अब देखना यह है कि ये फिर लीडरान के साथ, कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ जाते हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था राना साहब, वो लॉन्ग मार्च तो आपने अब बदल दिया कि वो नैब मार्च हो जाएगा, कि लाहौर वहाँ से निकल के मॉल टाउन से या रायवंड से जहाँ से भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा निकलेंगी, तो वो नैब ऑफिस जब जाएंगी तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ होगी? पीडीएम की बाकी जमातें तो साथ हो हैं। मुदस्सर साहब, गुजारे ये है क्योंकि ये केसेस हर पार्टी की लीडरशिप जब जाती है तो उस पार्टी के ही कारकुन आते हैं, और क्योंकि जब 3 दिन पहले फजलुर रहमान साहब आए थे जाती उमरा, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम पीडीएम के कारकुन और लीडर भी आएंगे। तो क्योंकि पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और उसमें अभी मैं समझता हूं कि मैं टोटल उस पर कमेंट्स नहीं दे सकता। सर मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, आना चाहे तो सर मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था आज कि पीपी नैब ऑफिस साथ जाने से पीडीएम में इख्तलाफात का जो एक तासुर है वो ज़ायल हो जाएगा। मुझे कमर जमान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये इख्तलाफात के हवाले से बहुत बातें हुई, कुछ बयानात भी हो गए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने सुना है कि आज रब्ता किया है जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से कि किसी किस्म के भी बयानात जो हैं वो लीडर्स को रोक दिया जाए कि ना दिए जाएँ। सर एक तो मैं इस बात की तस्दीक आपसे चाहूँगा, दूसरा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 26 को साहिबा के साथ जा रही है नैब ऑफिस से सारे यकजहती के लिए? इस बारे में आपकी फैसला पार्टी करके थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। सही। और ये एक अच्छा अमल है बुनियादी तौर पे, ये बुनियादी तौर पर अच्छा फैसला है। लेकिन ये क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की मुलाकात के बाद प्रेस टॉक के जरिए हमारे तक आया, लिहाजा इस पे जमातों के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है, हम इसको करते हैं और इसके अंदर इसका फैसला जो है वो थोड़ी देर में शाम से पहले आपको हम इंशाल्लाह सुनाएंगे और होपफुली पीपल्स पार्टी इसमें शामिल होगी, क्योंकि ये एक मुनासिब इक़दाम है। लेकिन ये सारी जमातों की बहरहाल कंसल्टेशन अपनी जगह जरूरी होती है। अच्छा कायरा साहब, अब कुछ बयानबाजी सामने आई है, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ ट्वीट्स भी, नामुनासिब किस्म के ट्वीट्स भी जो हम कहें कि मेंबर असम्बलीज़ की जानिब से भी आए, तो क्या अब क्या क़यादत ने दोनों जानिब सीज़ फायर के अहकामात दे दिए हैं कि इस किस्म की ना कोई बात की जाए ना कोई सोशल मीडिया को स्टेटस भी सामने आए? जी, हमारी क़यादत ने भी ये कहा, और इससे पहले भी जो ट्वीट्स या बयानात आए वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएटेड नहीं है। कुछ ट्वीट्स या कुछ बयानात के जवाब में हमारे दोस्तों ने कुछ बयान दिए, उसको भी क़यादत ने रोक दिया। और मैंने तो बहुत दिनों से पहले बयान के बाद से कहना शुरू किया था, बल्कि उससे पहले कहना शुरू किया था कि पीडीएम की क़यादत को और हमारे जो जिम्मेदारान उनको ये चाहिए कि वो मीटिंगों के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है वो मीटिंगों में करें। वो मीडिया के जरिए, मैं किसी को पैगाम रसानी करूं ना कोई मुझे पैगाम रसानी करे, क्योंकि मीडिया के जरिए मीटिंग से प्रायर होने वाली गुफ्तगू या प्री कंडीशन लगा देने वाली गुफ्तगू वो नुकसान का बायस होती है। उस पर फिर मुख्तलिफ तरह के सवाल उठा के जब मीडिया खड़ा करता है तो वो इबहम पैदा करता है, उससे तनाव पैदा होता है। तो बेहतर ये है कि हम जो मीटिंगों के अंदर बातें होने वाली है वो वहाँ करें, और वहाँ के होने वाले फैसले जो हैं उसके ऊपर हम मीडिया में बात करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा कायरा साहब, सबसे अहम मामला मार्च, क्योंकि 26 मार्च देखा जा रहा था लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा उनकी तो तैयारी भी मुकम्मल थी, लेकिन फिर इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तलाफ आया। अब आपकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें ये फैसला होना है कि इस्तीफ़े होंगे नहीं होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। तो क्या फिर ये लॉन्ग मार्च और फिर हुकूमत के ख़ात्मे की जो तहरीक है ये तो फिर अब इसका मतलब है बहुत तूल पकड़गी, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक है, फिर ईद का है, फिर सख्त गर्म मौसम है आगे, तो फिर क्या अब सोचा जा रहा है इस बारे में जो एक फ़ैसला था कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए? देखिए, हुकूमत को घर भेजा जाएगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसके लिए हम कोशां हैं, कोई दूसरी राय नहीं है। एक जमात या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कुछ जमातों का ये राय आई कि हमें इस्तीफे देने चाहिए मार्च के बाद, मार्च में जाएं लेकिन इस्तीफे दे के वहाँ से फारिग हों। लिहाजा उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो था वो
इससे मुख्तलिफ था, क्योंकि हम इस्तीफों से तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये ख्याल मुनासिब वक्त नहीं है और उससे पहले हमें अदम एतमाद की तहरीक में जाना चाहिए। इस पे जब बाकी जमातों का इसरार आया तो हमने टाइम लिया है और अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव 4 तारीख को होने जा रही है। ये शायद पहले भी हो जाती, लेकिन क्योंकि हम हर साल भुट्टो शहीद की बरसी पे सीईसी करते हैं, एक सीईसी अब हो और फिर 4-6 दिन बाद दोबारा हो, तो लोगों को क्योंकि मुल्क वर्सेस में शामिल होना होता है तो ये एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है, इसलिए मुनासिब समझा गया कि ये 4 तारीख को जो APC होगी तो डिस्कस किया जाए। सही। अच्छा कायरा साहब, एक चीज़ अपोजिशन लीडर के हवाले से सेनेट में क्या आज जो खबरें सामने आ रही थी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, उनको कोट करके कि उनका जरदारी साहब से रब्ता, उन्होंने कहा कि नून लीग का ही अपोजिशन लीडर होना चाहिए। क्या सर ऐसी ही बात हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर अपना नहीं लाएगी सेनेट में? मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरदारी साहब से जो गुफ्तगू हुई है उसका बारे में मुझे नहीं पता। जरदारी साहब के कोई तर्जुमान इस पे बात बता सकते हैं या पार्टी के तर्जुमान, क्योंकि मेरे साथ जरदारी साहब की इस मौजूद पे कोई गुफ्तगू हुई नहीं है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।